हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रद्युमन शुक्ला एंड शुक्ला क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का पार्ट 2 या दूसरी क्लास। हम पहली क्लास पढ़ चुके हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हमने बताया है कि संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है और कितने प्रकार से संख्याओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। एक बार हम और समझ लेते हैं। और हमको ये जानना बहुत जरूरी है, यह क्लास विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। और किसी भी क्लास को और किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके नियम को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसके नियम को जान नहीं पाएंगे तब तो ना तो उसको समझ पाएंगे और ना ही किसी सवाल को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है। इसके बारे में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। एक बार पुनः, किसी अंक या संख्या को उसके सामान्य गुणों के आधार पर किसी अंक या संख्या को उसके सामान्य गुणों के आधार पर उस संख्या को समूह से वर्गीकृत करना ही संख्याओं का वर्गीकरण कहलाता है। और हमने बताया कि 9-10 प्रकार दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है सम संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो आपके पास 4 विकल्प दिए जाते हैं या 5 विकल्प दिए जाते हैं। मतलब प्रश्न दिया गया उसमें 5 विकल्प दिए गए, तो 5 में से 4 एक समान होंगे, लेकिन पांचवा उन सबसे अलग होगा। तो आपको बताना है कि वो किस गुण के आधार पर उन संख्याओं से अलग है। जब आपको गुण पता होगा तभी आप बता पाएंगे। तो पहला गुण होता है सम संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 2 होता है विषम संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 3 होता है वर्ग के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। नंबर 4 होता है घन के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। नंबर 5 भाज्य संख्या के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 6 अभाज्य संख्या के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 7 होता है संख्याओं के घटते एवं बढ़ते क्रम के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण। इसके बाद अगला नंबर होता है अनावर्त संख्या के आधार पर वर्गीकरण। और इसके बाद होता है संख्याओं के योग के आधार पर वर्गीकरण, जिसके बारे में हमने डिटेल में पहले वीडियो में बताया है। और आप पहला वीडियो पढ़ेंगे तो पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे अनावर्त का मतलब अनावर्त संख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण का मतलब होता है अनावर्त मतलब एक संख्या कितनी बार आएगी, 2 बार। तो आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें कोई संख्या 2-2 बार आएगी, लेकिन एक ऐसा विकल्प होगा जिसमें कोई संख्या 2 बार नहीं आएगी। आपको समझना है कि 5 विकल्प दिए गए हैं, तो 5 में से 4 विकल्प मतलब एक नियम का पालन करते होंगे, लेकिन पांचवी संख्या उस नियम से अलग होगा। तो इसी का मतलब उस समूह से उसको क्या कर देंगे, वर्गीकृत। और वही हमारा कहलाएगा आंसर। अगर आपके पास 4 विकल्प दिए जाएंगे तो 4 में से 3 एक जैसे होंगे, लेकिन चौथा विकल्प भैया उन सबसे अलग होगा। तो इन समूहों से उन संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर आपको उनका वर्गीकरण करना है। और आपको अगर गुण नहीं पता है तो आप उनका वर्गीकरण ना तो कर पाएंगे और ना तो समझ पाएंगे कि हमने किस संख्या के आधार पर उसका वर्गीकरण किया है। तो नियम जानना बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सवाल दिया गया है। और ये क्लास 2 है रीजनिंग की। आज हम पढ़ेंगे सवाल। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए 5 में 4 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और इस प्रकार से ये अपने समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो 4 से भिन्न है। मतलब 5 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, 5 में 4 सेम होंगे, लेकिन पांचवा विकल्प भैया इनसे क्या होगा, अलग होगा। और उसी को आपको छाट के बताना है, उन्हीं को उनके गुण के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। तो आइए हम देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया गया है 4, 16, 55, 9, 1। अब आपको याद रखना कि 4 संख्याएं एक नियम का पालन करेंगी, एक गुण के आधार पर वर्गीकृत होंगी, लेकिन पांचवी संख्या होगी जो उस नियम के आधार पर उसका वर्गीकरण नहीं होगा। तो उस समूह से उस संख्या को हमको छांटना होगा। तो हम देखते हैं 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 1 सबका ही वर्ग है, लेकिन 55 किसी का वर्ग नहीं है। तो भैया ये संख्याएं जो 4 हैं वो वर्ग के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन 55 जो है उसका वर्ग के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और ये 4 संख्याएं एक नियम का पालन करती हैं, लेकिन पांचवी संख्या जो है वो उस नियम का पालन नहीं करती। इसका मतलब वो इस समूह तो भैया क्या है, अलग है। वर्ग संख्या के आधार पर, संख्याओं के वर्ग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन 55 किसी का वर्ग नहीं है तो इसका वर्गीकरण नहीं किया जाता। इसका मतलब समूह से क्या होगी भैया, अलग होगी। तो हमने बताया था 4 एक जैसे होंगे, पांचवी उस संख्याओं से अलग होगी। अब अगला क्वेश्चन दिया गया 7, 35, 49, 27, 42।
तो 7 एकम 7, 7 25 35, 7 57 4, 7 6 42, चारों संख्या भी ये 7 से विभाजित हो रही, लेकिन 7 से 27 विभाजित नहीं होती, तो ये 7 से विभाजित नहीं होती, इसलिए ये विभाजित 7 से विभाजित होने के गुण का नियम का पालन नहीं करती। ये मतलब वो चारों संख्याओं से क्या है, भिन्न है, क्योंकि चार संख्या 7 से विभाजित हो रही और ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होती, तो ये विभाजिता के गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 11 17 23 51 37, हमारे पास दिया गया 11 17, 11 भैया विभाज्य है, 17 विभाज्य है, 23 विभाज्य है, 37 विभाज्य है, सॉरी गलत हो गया, 11 अविभाज्य है, 17 अविभाज्य है, 23 अविभाज्य है, 37 अविभाज्य, लेकिन 51 17 51 17 51 17 51 भैया क्या है, विभाज्य। चारों संख्या एक जैसी मतलब कि अविभाज्य है, लेकिन 51 क्या है, विभाज्य है। इसको विभाज्यता के आधार पर, अविभाज्यता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि भैया चारों संख्या क्या है, अविभाज्य, लेकिन 51 क्या है, विभाज्य। 17 51 हो रहा है कि नहीं, कट रहा है, इसका मतलब विभाजित हो रही। ये चारों संख्या एक ऐसी, लेकिन 51 हमारी इसके ये विभाजित हो रही, तो इसका मतलब ये अविभाज्यता का पालन नहीं कर रही, इसका मतलब ये समूह से क्या होगी भैया, अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 5, 13 7 9 19 17, तो हम देखेंगे 13 भैया किसी विभाजित नहीं हो रही, और 7 भी किसी विभाजित नहीं हो रही, 19 भी किसी विभाजित नहीं हो रही, 17 लिखो, 3 त्रिका 9, 9 भैया क्या हो रही, विभाजित। ये चारों संख्या एक समान, क्योंकि ये चारों क्या है, अविभाजित है, लेकिन 9 जो है वो क्या हो रही, विभाजित हो रही, 3 त्रिका 9, इसका मतलब ये चारों अविभाज्य हैं, लेकिन 9 हमारी क्या है, विभाजित हो रही, मतलब अविभाज्यता के आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समूह से अलग है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 27 19 17 29 13, तो भैया 27 3 का 9 9 से 27 ये विभाजित हो रहे, 19 अविभाजित है, 17 अविभाजित है, 29 अविभाजित है, 13 अविभाजित, लेकिन 27 अविभाजित नहीं है, ये क्या है, विभाजित है। ये चारों संख्याएं एक गुण का पालन करती हैं, लेकिन 27 गुण के नियम का पालन नहीं करती, तो इसका मतलब ये समूह से अलग है, इसका हम कर रहे हैं वर्गीकरण, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 31 37 23 21 17, तो 31 क्या है, अविभाजित, 37 क्या है, अविभाजित, 23 क्या है, अविभाजित, 17 क्या है, अविभाजित, लेकिन 7 त्रिक 21 3 7 21 ये अविभाजित नहीं है, ये क्या है, विभाजित है। इसका अविभाज्यता के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता, इसका मतलब ये चारों संख्या एक समान, लेकिन 21 क्या भी अलग है, तो इसको हम समूह से क्या कर देंगे, वर्गीकृत, तो अविभाज्यता के आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या है, विभाजित है, क्या है, विभाजित, ये चारों से क्या है, अलग है भैया। क्वेश्चन नंबर 7, 37 53 87 59 और 73, हम देखेंगे 37 भी अविभाज्य है, 53 भी अविभाज्य है, 59 भी अविभाज्य है, 73 भी क्या है, अविभाज्य, लेकिन 87 3 दूनी 6 3 9 27 ये अविभाजित नहीं है, ये विभाजित है, और बार बार मैं बता रहा हूँ वही वही गुण लगा, ये अविभाजित है चारों, और ये क्या है, विभाजित। अगला क्वेश्चन 140 24 480 360 720, देखो 10 दूनी 10 एकम 10 चौक 40, 10 दूनी 20 10 चौक 40, 10 चौक 40 10 अठे 80 10 तीन 30 10 इक्का 60 10 77 10 दूनी 20, ये सारी संख्या 10 से क्या हो रही, विभाजित, लेकिन 12 से देखो, 12 बरहियम ये नहीं हो रही, 12 दूना 24 12 चौक 48 12 छह 36 12 छह 72, मतलब चारों संख्याएं 12 से विभाजित हो रही है, लेकिन 140 12 से विभाजित नहीं होती, इसके आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं किया जाता, इसका मतलब समूह से क्या होगी, ये अलग, क्योंकि चारों संख्याएं क्या है, 12 से विभाजित हो रही है, और ये 12 से विभाजित नहीं हो रही, इसका मतलब इस समूह से क्या है, अलग है, इसका वर्गीकरण 12 के आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 250 175 350 20 और 150, हमने बताया था, देखो भैया ये भैया देखो 250 ये किससे कट रही है, 10 से, 10 दूनी 20 10 पचे 50, 10 तीन 30 10 पचे 50, 10 दूनी 20 10 एकम 10 10 पचे 50, सारी संख्या 10 से विभाजित, लेकिन 110 75 10 से विभाजित नहीं हो रही, तो इसका मतलब 10 के आधार पर इसका वर्गीकरण नहीं किया जाता। वर्गीकरण क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि यह समूह से अलग है, इसलिए इनको समूह से क्या करें, छाट रहे, अलग करें, और यही कहलाएगा हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, 2 6 4 8 6 4 8 2 4 8 2 6 2 4 6 8 8 2 6 4, अब इसमें कौन सा नियम लगेगा, 2 4 6, ये घट रहा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सही होगा, क्यों, क्योंकि 2 4 6 8, इसका मतलब संख्याओं को हम किस क्रम में रखते हैं, बढ़ते क्रम, और बाकी चारों संख्या क्या इस नियम से अलग है, 2 4 6 8 बढ़ रहा, इसमें पहले बढ़ रहा फिर घट रहा फिर बढ़ रहा फिर, मतलब ये किसी नियम का पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन जो चौथी संख्या तीसरी है, चौथी ये 2 4 6 8, मतलब संख्याओं के बढ़ते क्रम के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, तो हम समझ गए ये हमारा होगा आंसर। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास बहुत
ये इंपॉर्टेंट है जो विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए है। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास आपको अगले दिन प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है जल्दी से।